इससे शीतला माता नाराज हो जाती है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले ही रात में खाना बनाकर रख देना चाहिए और फिर सुबह हम शीतला माता को उसका भोग लगाते हैं। खाने में लापसी चावल, रबड़ी, हलवा, पूरी, खीर, बाजरे की रोटी, दही, बड़े आदि आप जो आपकी इच्छा हो वह बनाकर आप रात में रख सकते हैं, क्योंकि शीतला माता को इस दिन बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। क्योंकि शीतला माता को ठंडा भोजन बहुत पसंद है, इसीलिए उनको ठंडा यानी कि बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। घर में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी को ठंडा पानी से ही नहाना चाहिए और सभी को बासी भोजन खाना चाहिए, क्योंकि यह साल में एक बार आता है। इसीलिए हमें इस पूरे नियम से करना चाहिए। फिर उसे शीतला माता हमसे प्रसन्न हो जाती है और हम पर प्रभाव बनाए रखती है और हमें चिकन पॉक्स, माता माई ऐसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। शीतला माता के लिए जैसा कि कहा भी जाता है, शीतलई त्वम जगन माता, शीतले त्वम जगत पिता, छितम जगद धात्री शीतलाय नमो नमः। अर्थात है शीतला माता, आप ही इस पूरे संसार की माता हो, आप ही सबके पिता हो, आप इस संसार को धारण करने वाली हो। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। शीतला माता को ही संसार का माता और पिता कहा गया है। इसीलिए इस शीतला अष्टमी के पर्व को सभी बहुत ही सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं और इस दिन शीतला माता को ठंडा बासी भोजन पसंद होता है, इसीलिए सभी बासी भोजन करते हैं। और कहा जाता है कि यह शीत ऋतु का अंतिम दिन माना जाता है और जब मौसम परिवर्तन होता है तो मनुष्यों में खांसी, जुकाम, बुखार या आम बीमारियां देखने को मिलती ही हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए शीतला माता का व्रत और पूजा की जाती है। शीतला माता हमारी रक्षा करती है। यह ठंड का आखिरी दिन माना जाता है और बासी भोजन भी इसी दिन किया जाता है। अगर बाद में कोई गर्भवती महिला बासी भोजन कर लेती है तो वहां उसके लिए हानिकारक माना जाता है, लेकिन इस दिन जो बासी भोजन किया जाता है वह माता का प्रसाद माना जाता है और वह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमें उससे कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे कि यह सर्दी का आखिरी दिन माना जाता है तो बाद में गर्मी के कारण बासी भोजन खराब भी हो जाता है, इसीलिए हमें नहीं खाना चाहिए। शीतला अष्टमी के लिए बहुत सारी कथाएं भी कही जाती हैं, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक प्राचीन कथा में आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन शीतला माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखते हैं कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन नहीं करता है। तब शीतला माता एक बुढ़िया मां का रूप लेकर धरती पर आ गई और एक गांव में पहुंच गई। तब वहां पर किसी ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा गर्म पानी डाल दिया, जिसकी माता के शरीर पर छाले हो गए। इस वजह से माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी और शीतला माता दर्द की वजह से गांव में सभी से सहायता करने लगी। लेकिन गांव में उनकी मदद किसी ने नहीं करी, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन गांव में एक कुम्हार परिवार था। उन्होंने जब शीतला माता को देखा कि एक बूढ़ी औरत दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है तो उसने शीतला माता को अपने घर बुलाया और वहां पर बैठा दिया और बहुत सारा